नमस्कार साथियों। आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज का टॉपिक है हमारा साइंस फिजिक्स जीके। देखिए दोस्तों, साइंस आजकल के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरी हो गई है। हर एग्ज़ाम्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसलिए ये वीडियो सिर्फ साइंस को देखते हुए बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है? तो ये है एम्पियर। देखिए दोस्तों, करंट को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला एसआई यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो ये है पारसेक। देखिए दोस्तों, दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। आपने सुना होगा लाइट ईयर भी, लेकिन लाइट ईयर सबसे बड़ी यूनिट नहीं है। सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। नेक्स्ट, द रीज़न फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम बाई चर्निंग मिल्क इज। देखिए दोस्तों, दही से घी निकालने की प्रक्रिया को इसमें जिक्र किया गया है, तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है? तो उसमें लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिंक्रोनस सैटेलाइट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन विदाउट इंटरप्शन। तो देखिए दोस्तों, कितने सिंक्रोनस सैटेलाइट की ज़रूरत है ग्लोबल ट्रांसमिशन के लिए, ताकि उसमें बिल्कुल भी रुकावट ना हो? तो वे हैं 2। नेक्स्ट, व्हेन डिटर्जेंट इज एडिड टू प्योर वाटर द सरफेस टेंशन विल बी। देखिए दोस्तों, जब डिटर्जेंट को हम पानी में मिला देते हैं तो उससे उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, जिसकी वजह से उसमें बुलबुले पैदा होते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ रूट्स भी कहा जाता है। इसे एक और नाम दिया गया है इनर्शिया। और इनर्शिया आपने महसूस किया होगा अपने डे टू डे की लाइफ में। जब हम बस में चलते हैं, अचानक से जब ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का रूल काम करता है। नेक्स्ट, विच फोर्स इज द डिकेइंग फोर्स। तो डिकेइंग फोर्स का क्या मतलब है? डिकेइंग फोर्स का मतलब है कमजोर फोर्स। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। साथियों, आपको पता होगा हमें चलने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है, जो हमारे पैरों को आगे की तरफ धकेलती है। उस फोर्स को ही फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, जो हमें चलने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, विच रूल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में कौन सा रूल यूज होता है? तो उसमें रूल यूज होता है पास्कल। अब ये हाइड्रोलिक प्रेस कहाँ इस्तेमाल होती है? हाइड्रोलिक प्रेस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, जहाँ मेटल की बड़ी बड़ी शीट्स को कंप्रेस करके उनको छोटा किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली पैसेंजर्स लीन टू फॉरवर्ड्स दिस इज ड्यू टू। देखिए दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बताया, डे टू डे लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बस में बैठे हैं और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, तो आपका शरीर आगे की तरफ जाता है। तो ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण, जिसे इनर्शिया भी कहा जाता है। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया उस फेस को कहा जाता है जिसमें जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करता है, जब तक कि वह उस पर कोई भारी फोर्स इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन इट इंक्रीजेज। देखिए, जब हम किसी बॉल को या बॉडी को एरोप्लेन से डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोशन ऑफ बॉडी विच कीप्स रिपीटिंग आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जिस बॉडी का मोशन एक रेगुलर पॉइंट के टाइम पर बार बार रिपीट होता रहता है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? तो उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में चेयर हुआ करती थी, जो एक निश्चित टाइम पे आगे या पीछे होती थी। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड विच फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के ऊपर एक अपटेक फोर्स काम करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द सन रेड रेड एट सनराइज एंड सनसेट। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का कलर रेड होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि रेड ही सबसे कम फैलता है। आपने सुना होगा दोस्तों विबग्योर का नाम। इंद्रधनुष में विबग्योर कलर ही बनता है, और ये विबग्योर कलर डेविएशन के हिसाब से बनता है। अब विबग्योर में
जो रेड है ये सबसे लीस्ट डेविएट होता है और जो वायलेट है ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। इसलिए रोड्स पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है रुकने के लिए, ताकि लोगों को दूर से ही रेड कलर दिख जाए। नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? तो इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और रिफ्रैक्शन हमारे रेनबो कलर को दिखने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मिराज आपने सुना होगा, उसमें भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए दोस्तों, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई का कलर हमें कैसा दिखेगा? तो स्काई का कलर तब हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेव कॉन्सेंट्रेशन। देखिए दोस्तों, हमें आसमान का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग की शॉर्ट वेव कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमें वो सिर्फ नीला कलर ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, इन विच लाइट डिफ्यूजन ऑक्यूर्स। तो लाइट डिफ्यूजन किस में होता है? तो ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम लाइट पास करें तो वो अलग अलग तरीकों में बिखरती हुई दिखती है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ लेंस इज डायोप्टर। देखिए दोस्तों, लेंस की एक यूनिट है जिसमें पावर को नापा जाता है और वो यूनिट है डायोप्टर, और इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग इज सीन। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है और कोई सा भी रंग दिखाई नहीं देता तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ काले रंग का दिखाई देता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है वो सिर्फ हमें ब्लैक रंग ही शो करती है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड लूसेंट। देखिए दोस्तों, चींटियां जो हैं वो हमेशा लाइट के सोर्स की तरफ भागती हैं। इस मूवमेंट को लूसेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स इज ड्यू टू डिस्पर्शन। देखिए दोस्तों, जब हम वाइट लाइट को किसी कंपोनेंट से पास करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाती है। आप सभी ने किया होगा प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में, जिसमें हम एक प्रिज्म से लाइट को पास करते थे और वो लाइट अलग अलग रंग में बिखर जाती थी। तो उसी को इसमें बताया गया है कि उसे डिस्पर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, वाई द लेयर ऑफ ऑयल अपीयर्ड कलर्ड ऑन वाटर सरफेस। देखिए दोस्तों, जब हम पानी के ऊपर किसी भी तेल को उस पर डालते हैं तो वो हमें कलर्ड क्यों दिखाई देता है? तो वो हमें इंटरफेरेंस प्रोसेस के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। और एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है? तो एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज रेनबो। तो रेनबो किसके कारण बनता है? तो रेनबो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रोसेस के कारण बनता है। नेक्स्ट, व्हाट आर एक्सरेज। एक्सरेज है वो क्या है? तो एक्सरेज सिर्फ एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है। नेक्स्ट, इन विच केस डिस्टेंट थिंग्स अपीयर आउट ऑफ फोकस। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो उस बीमारी को मायोपिया बोलते हैं या नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब नियर साइटेडनेस में हम पास की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लेंस लगाते हैं जिसे कनकेव लेंस बोला जाता है, जिसका आकार कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट, विच लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया। देखिए दोस्तों, अभी ऊपर आपको बताया गया है कि मायोपिया की बीमारी में कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनने लग जाती है। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस रूल स्टेटेड बाय विच न्यूटन्स लॉ। देखिए दोस्तों, एक रूल बताया गया था न्यूटन्स द्वारा कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये रूल था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है,
और इसी सिद्धांत पर हमारे रॉकेट काम करते हैं। नेक्स्ट, रॉकेट्स वर्क ऑन विच लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए दोस्तों, वही सवाल आ गया है। रॉकेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़े एटम को छोटे छोटे एटम्स में तोड़ा जाता है और इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सन। अब देखो, सन में कौन सी एनर्जी रिएक्शन हो रहा है, तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। इसमें दो छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बना रहे हैं जिससे काफ़ी हीट निकलती है। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ये रिएक्टर है, वाज इस्टेब्लिश्ड इन शिकागो। देखिए, संसार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो अमेरिका में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, विच एक्ट एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फिजन। तो देखो दोस्तों, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में मॉडरेटर का काम हैवी वाटर और ग्रेफाइट करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हम यूरेनियम को डालते हैं तो उससे भरपूर मात्रा में, या कह सकते हैं आप, तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए D2O और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, विच एक्ट एज कंट्रोलिंग रोड्स इन न्यूक्लियर फिजन। देखिए दोस्तों, कंट्रोलिंग रोड्स के रूप में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो टाइप की छड़ें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन। सन के बाद अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो परीक्षा में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ का पहला पार्ट है और इससे आगे आने वाले पार्ट आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। ये सभी पार्ट आप कर लीजिए, आपको फिजिक्स में और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन। तो अर्थ अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें सूर्य ईस्ट में उगता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट एट विच इट इज़ ट्रेवलिंग। तो देखिए दोस्तों, एयरक्राफ्ट किस हाइट पर ट्रैवल कर रहा है, यह एक अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उससे नापा जाता है। अगर आपने कभी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया होगा तो वो समय समय पर बताते रहते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे हैं, हम इतनी ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें एक अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो धरती से उसकी ऊंचाई को बताता है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एयर प्रेशर। तो देखिए दोस्तों, एयर प्रेशर को मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये है बैरोमीटर। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, तो कंप्यूटर को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।